हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमएल अग्रवाल एक्सरसाइज 11.11 क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स. इट इज बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स बिटवीन द लाइंस. इसके कॉन्सेप्ट्स और वर्किंग रूल हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 11.11 फ्रॉम एमएल अग्रवाल. फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन दीज लाइंस. जब भी हम किन्हीं टू लाइंस का बाइसेक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो हमें दो बाइसेक्टर मिलते हैं उसके, फर्स्ट ये और सेकंड ये. एक होता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो उन दोनों लाइन के बीच में एक्यूट एंगल को बाइसेक्ट करता है, और सेकंड होता है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो उन दोनों लाइंस के बीच के ऑब्ट्यूज एंगल को बाइसेक्ट करता है. इस क्वेश्चन में हमें ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम दोनों बाइसेक्टर्स के इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और फिर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि विच इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर. चलिए स्टार्ट करते हैं. बाइसेक्टर्स के इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम गिवन लाइन के इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. मींस ऑल द गिवन टर्म्स विल बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड इट विल बी जीरो. फर्स्ट इक्वेशन हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है और सेकंड भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. लेट्स स्टार्ट. इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द लाइन नंबर 1 and 2. इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स, दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं. इसके लिए हम फर्स्ट वाली लाइन के इक्वेशन को एज इट इज न्यूमरेटर में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड बी इज द कोफिशिएंट ऑफ वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस. सिमिलर प्रोसेस विल बी एप्लीकेबल ऑन सेकेंड लाइन. सेकेंड लाइन के इक्वेशन को एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए. डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. Now cross multiply. Taking positive sign we will get first bisector and on considering negative sign we will get second bisector. Positive sign हम consider कर रहे हैं. This is first bisector. Now on taking negative sign, this is second bisector. Now we have to determine which is the obtuse angle bisector. इसके लिए मैंने आपके साथ वर्किंग रूल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आपके पास टू इक्वेशंस हैं, टू लाइन की इक्वेशंस हैं और टू इक्वेशंस आपके पास बाइसेक्टर की हैं. आप रेंडमली किसी एक लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए और एक बाइसेक्टर को सेलेक्ट कर लीजिए और इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कीजिए. अगर ये एंगल ग्रेटर देन 45 हमें मिलता है, इट मीन्स हमने ऑब्ट्यूज एंगल का बाइसेक्टर सेलेक्ट किया है, और अगर ये एंगल हमें लेस देन 45 मिलता है, इट मीन्स हमने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर सेलेक्ट किया है. जितना एंगल ये होगा उतना ही ये होगा. तो लाइन आप कोई से भी चूज कर लीजिए, नो मैटर. तो चलिए हम इस क्वेश्चन में लाइन नंबर 1 चूज कर रहे हैं और बाइसेक्टर नंबर 3 चूज कर रहे हैं. We are finding angle between 1 and 3 और इसका एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. tan थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. m1 इज द स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन एंड m2 इज द स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. m1 मीन्स स्लोप ऑफ लाइन नंबर 1, that is with negative sign coefficient of x divided by coefficient of y. Coefficient of x is 2 and coefficient of y is 1. So
m1 is -2. Now m2, slope of first bisector, जो भी रेंडमली आपने बाइसेक्टर सेलेक्ट किया है, हमने थर्ड वाला किया है विद नेगेटिव साइन, कोफिशिएंट ऑफ x 2 √2 -3 डिवाइडेड बाय √2 -1. m1 m2 की वैल्यूज पुट करेंगे हम. रेशनलाइज कर लीजिए, मॉड्यूलस से बाहर ले सकते हैं हम इसको विद पॉजिटिव साइन, और रेशनलाइज फैक्टर 5 √2 + 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं. a - b, a + b, a² - b². This is greater than 1. It means theta is greater than 45. It means जो randomly हमने सेलेक्ट किया था वही ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है. इफ दिस एंगल इज ग्रेटर देन 45, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एंगल, ये भी 45 से बड़ा है, ये भी 45 से बड़ा है, पूरा एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, मीन्स ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है. This is obtuse angle bisector. Next question. Find the locus of a point which moves so that the perpendicular distance drawn from it to the two straight lines are equal. Suppose these are the given two lines, जो हमें lines given है. This is first line 3x - 4y + 10 is equal to 0, and this is second line 5x - 12y - 10 is equal to 0. अब देखिए, हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है जो इन दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल हो. मींस आप अगर इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो आप देखिए बाइसेक्टर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगी. यही बाइसेक्टर की खासियत होती है. आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए बाइसेक्टर पर, इस तरीके से अगर आप सेकंड वाला बाइसेक्टर लेंगे तो भी ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी. इस वाले बाइसेक्टर के भी किसी भी पॉइंट से आप अगर इन लाइंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये डिस्टेंस सेम होगा. इट मीन्स इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग दैट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. वो हमसे बाइसेक्टर्स की ही इक्वेशन फाइंड आउट कराना चाहते हैं, और वो कैसे फाइंड आउट करनी है वो हमने स्टडी किया है. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. दोनों इक्वेशंस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन लाइंस 1 and 2. जस्ट फर्स्ट वाली लाइन को आप एज इट इज न्यूमरेटर में कॉपी कीजिए, डिवाइडेड बाय √a² + b². x के कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर कीजिए. सिमिलरली ऑन राइट हैंड साइड सेकेंड वाली इक्वेशन को आप एज इट इज लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ x प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. Taking positive sign, we will get first bisector. Dividing by 2, 7x plus 4y plus 90 is equal to 0. This is equation of first bisector. Now, in this line, taking negative signs, we will get second bisector.
4x minus 7y plus 5 is equal to 0. These are the locus of a point which is equidistant from both the lines. Question number 6. Prove that each point on this line is equal distance from these lines. This is similar to question number 5. इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि two given lines हैं. First is 24x plus 7y minus 20 is equal to 0, and second is 4x minus 3y minus 2 is equal to 0. और एक थर्ड लाइन हमें गिवन है, सपोज ये वाली लाइन है. This is 2x plus 11y minus 5 is equal to 0. We have to prove that each point on this line is equal distance from these lines. अगर इस पॉइंट का कोई, इस लाइन के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें इस वाली लाइन के ऊपर, तो वो गिवन टू लाइन से इक्वल डिस्टेंस पर होगा. परपेंडिकुलर ड्रॉप करें फर्स्ट वाली लाइन पे और सेकंड वाली लाइन पे, तो ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होंगी. और ऐसा तभी पॉसिबल है अगर ये जो सेंटर वाली लाइन है ये इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर, इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है उसका बाइसेक्टर हो. मीन्स इन अदर वर्ड्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइंस. अब ये कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसके एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं क्या यही मिलती है हमें इक्वेशन. अगर यही मिलती है इट मीन्स प्रूव हो जाएगा. देखिए दोनों ही लाइन की इक्वेशंस हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है. इक्वेशंस ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन 1 एंड 2. अब इसके लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम एज इट इज लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और डिवाइड करेंगे अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर. सिमिलर ऑन राइट हैंड साइड सेकेंड वाली इक्वेशन को कंसीडर कीजिए. Dividing by 2, we will get 2x plus 11y minus 5 is equal to 0, and this is the equation given in the question. 2x plus 11y minus 5 is equal to 0. And if the given line is the angle bisector of the line number 1 and 2, it means each point on this line will be at equal distance from line number 1 and 2. Question number 7th, last question of this exercise. A triangle is formed by these lines. Find the internal bisector of the angle opposite to this side. Suppose this is the triangle given in the question. ट्रायंगल की साइड्स हमें गिवन है कि इन लाइन से रिप्रेजेंट हो रही हैं. फर्स्ट साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10. सेकेंड साइड 4x minus 3y is equal to 5, and third one is 3x plus y plus 10 is equal to 0. We have to find the internal bisector of angle opposite to this side. Means अगर हम इसको ABC लेट कर लें तो वी हैव टू फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. और स्पेशली मेंशन है कि हमें इसका इंटरनल बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है. अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमने लर्न किया है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस. उससे अगर हम इस
इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो हमें 2 बाइसेक्टर्स की इक्वेशन मिलेगी। फर्स्ट दिस वन जो हमें फाइंड आउट करना है और सेकंड इस वाले जो इनका एक्सटर्नल एंगल होगा उसका भी बाइसेक्टर। अब इन दोनों इक्वेशंस को फाइंड आउट करने के बाद हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि भाई इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा है, तो उसके लिए देखिए हमें अप्लाई करना होगा रूल जो हमने एक्सरसाइज 11.10 में स्टडी किया था। बिकॉज इंटरनल एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल वाला कॉन्सेप्ट हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। बट अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हमने लिया, सपोज ये दिस साइड इज रिप्रेजेंटेड बाय 7x + y + 10 = 0 और इसका जो अपोजिट वर्टेक्स a है इसका हमें बाइसेक्टर फाइंड आउट करना है, इंटरनल बाइसेक्टर। तो देखिए ये इसके ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है और इस केस में ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो अब तक क्वेश्चन नंबर 6 तक हम जो एक्यूट और ऑब्ट्यूज वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते आए हैं वो इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं किया जा सकता। अब इस क्वेश्चन में हम इंटरनल बाइसेक्टर को कैसे चूज करेंगे, उसके लिए एक्सरसाइज 11.10 में हमने स्टडी किया था पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स रिलेटिव टू अ लाइन। अगर कोई लाइन है तो उसके रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स की पोजीशन वो ऑपोजिट साइड में है उसके या फिर सेम साइड में है। तो उसके लिए अगर आपको ध्यान हो हम लाइन की इक्वेशन को ax + by + c = 0 वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। मीन्स सारी टर्म्स को लेफ्ट साइड में कलेक्ट करके राइट हैंड साइड में 0 लेते थे और 1 by 1 इसकी LHS में हम ये पॉइंट्स पुट करते थे। अगर हमें इस लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम साइन के साथ मिलती थी, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव, तो दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में लाई करते थे। और अगर ऑपोजिट मिलते थे इट मीन्स दोनों ऑपोजिट साइड में हैं। तो वही वाला कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। आप देखिए जो इसका इंटरनल बाइसेक्टर होगा, जैसे कि मैंने आपको फिगर में शो किया है, इसके रिस्पेक्ट में पॉइंट बी और पॉइंट सी अपोजिट साइड में लाई करेंगे और जो एक्सटर्नल बाइसेक्टर होगा उसके रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड में लाई करेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हमारे पास होगी। पॉइंट बी और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट बी के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और पॉइंट सी के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और किसी एक बाइसेक्टर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पुट करके देखेंगे। अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सेम साइन की मिलती है इट मीन्स वो एक्सटर्नल वाला बाइसेक्टर है, सेम साइड में लाई कर रहे हैं। और अगर ऑपोजिट साइन के साथ मिलती है इट मीन्स हमने जो रैंडमली सेलेक्ट किया है वो हमारा इंटरनल बाइसेक्टर है। बिकॉज इंटरनल बाइसेक्टर से बी और सी ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। First of all, we are finding equations of bisector of angle A. के लिए हमने लाइंस कंसीडर की हैं 3x + 4y और इक्वल टू में जो 10 है उसको हम लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर रहे हैं। -10 = 0। सेकेंड 4x - 3y -5 = 0। अब इसके बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखेंगे हम। फर्स्ट वाली लाइन को एज इट इज न्यूमरेटर में कॉपी डाउन करेंगे, डिवाइडेड बाय √a² + b²। a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू विद प्लस माइनस। सेकेंड वाली लाइन की इक्वेशन को आप एज इट इज लिख लीजिए एंड डिवाइडेड बाय a² मीन्स 4 का स्क्वायर, b² मीन्स -3 का स्क्वायर। दीज आर सेम टर्म, these will be cancelled out and we will get 3x + 4y - 10 is equal to ±4x - 3y - 5. Taking positive sign we will get first bisector, on taking negative sign we will get second bisector. First one is x - 7y + 5 is equal to 0. एंड सेकेंड इज 7x + y - 15 इज इक्वल टू 0। अब हमें केवल ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में से इंटरनल बाइसेक्टर कौन सा है।
उसके लिए हम पहले बी और सी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। फॉर बी वी आर सॉल्विंग 3x + 4y is equal to 10 and 7xy is equal to -10. Equation number, this is first and this is 5. अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली हमें दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ b इज -2। अब इस वैल्यू को मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूं इक्वेशन 1 में। y इज इक्वल टू 4, सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर -2, 4। चलिए अब c के लिए हम सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। सेकेंड इक्वेशन 4x - 3y is equal to 5 and equation number 5 7x + y is equal to -10। सेकेंड वाली फिफ्थ वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से। Now we are adding these equations. X is equal to -1. X coordinate of C is -1. Now I am substituting this value in equation 2. Is equal to -3. So coordinates of C are -1, -3. Now we are considering randomly first bisector और सेकेंड बाइसेक्टर आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज सेकेंड वाला बाइसेक्टर हमने सेलेक्ट किया है 7x + y - 15 is equal to 0 एंड पॉइंट्स आर b के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड आउट किए थे -2, 4 और c के फाइंड आउट किए हैं -1, -3। नाउ substituting b in left hand side of 4, वैल्यू देखिए हमें क्या मिलती है। -25 less than 0. Now substituting C in left hand side of 4, this is also negative. Both are negative. It means B and C lie on same side of 4. It means it is external bisector. Therefore, next वाला जो bisector जो हमने छोड़ दिया था x - 7y + 5 is equal to 0 is internal bisector of A. अगर आप ये वाला बाइसेक्टर सेलेक्ट करते हैं रेंडमली तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू आपको विद ऑपोजिट साइन मिलेगी, बिकॉज इस बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में बी और सी ऑपोजिट साइड में लाई करेंगे। और इसके साथ ही हमने अपनी एक्सरसाइज 11.11 कंप्लीट कर ली है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ और उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।